हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने बल और बुद्धि के दाता महाबली हनुमान जी के तेज और पराक्रम का वर्णन किया है। अवधी भाषा में लिखी हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं, इसलिए इसे चालीसा कहा जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हनुमान चालीसा को सरल हिंदी भाषा में जानने और समझने का प्रयास करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायकु फलचारी। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते हैं कि मेरे शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों एवं दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कृति है। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है कोई। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगे। अर्थात हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वाले के साथ ही सहायक हैं। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुघराले वालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थात आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पे मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात शंकर के अवतार हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थात आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। अर्थात आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगाया। रघुपति कीन नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। अर्थात श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थात श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि गोपित कही सके कहाँ ते। अर्थात यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक
कभी विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। अर्थात आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपके आदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर पल जान। अर्थात जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुँचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। अर्थात आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। अर्थात संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लय है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। अर्थात आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं सोख सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जब महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच पास नहीं आते। नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अर्थात वीर हनुमान जी का निरंतर जाप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिसका ध्यान आप में रहता है, उसको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम सादा। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात जिस पर आपकी कृपा हो, वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसे फल मिलता है जिसके जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थात आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आप निरंतर श्री रघुनाथ जी के शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोग के नाश के लिए राम नाम का औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चीत न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटय मिटे सब पीरा, जो सुमरय हनुमत बलवीरा। अर्थात हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं
और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थात हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरु के जी के समान कृपा कीजिए। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। अर्थात जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परम आनंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। अर्थात भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा। अर्थात हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूप। अर्थात हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। प्रिय मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय बजरंगबली ज़रूर लिखें। जय बजरंगबली।